मैं डायरेक्ट बिल्डर ऑफिस में चला गया तो मेरा ब्रोकरेज बढ़ जाएगा। आपका ब्रोकरेज बढ़े ना बढ़े, बिल्डर का प्रॉफिट अमाउंट बढ़ जाएगा। उसको तो वो बहुत शाना होता है बिल्डर, अपनी तरीके से गोली देके आपको वो जो ब्रोकर का जो कमीशन है वो आपको डिस्काउंट दिखा के इधर उधर से आपसे ले ही लेने वाला है, वो रेट ही उतना कम नहीं करेगा। आपकी कभी लोन एडजस्टमेंट करनी, देखो ये सारी चीज कोई ओपनली बोलता नहीं, हम लोग बोलते हैं। देखो जो फर्स्ट टाइम बायर है उसको ऐसा लगता है कि भाई 100% लोन मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं बराबर, क्योंकि आपको 30% समझ लो 1 करोड़ रुपए है तो 30 लाख तो आपको डाउन पेमेंट देना ही पड़ेगा। जब रख के जा रहे हो कि भाई 1 करोड़ का फ्लैट मेरे को लेना है, तो वो आपको 1.25 करोड़ रुपया हो ही जाएगा वो फ्लैट का, क्योंकि उसमें वो चीज कैसी है, कंडीशन अप्लाई वाली चीज। बराबर है, बराबर है। ये सारे ये तो जोल है ही। विशाल भाई, मेरा आज का एक सवाल है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि भाई हम सिर्फ रियल एस्टेट की तारीफ ही करते हैं और हम ऐसे वन साइडेड बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आज आपको एकदम ट्रांसपेरेंटली बताना चाहते हैं कि आप जब एक रियल एस्टेट एग्जाम्पल के साथ कि आप एक फ्लैट खरीदते हो तो वो फ्लैट खरीदने का एक्चुअल प्राइस क्या होता है, उसमें क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं, आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी और वो चीज के लिए आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप चीट हो गए हो। तो विशाल भाई, इसके बारे में आप मेरे को ये बताओ। सब मेरा 1 करोड़ रुपए का सपोज बजट है और मैं फ्लैट लेने जाता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ एड्स और या मैं वहाँ पे ऑफिस में जाके पता करता हूँ बिल्डर ऑफिस में, तो बोलते हैं 1 करोड़ का फ्लैट है। लेकिन उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ, तो आप मुझे गाइडेंस दीजिए कि भाई मुझे एक पूरा ओवरऑल पिक्चर कैसे समझ में आए। देखो उसमें कैसा हो, या फिर न्यूज़पेपर में किसी भी कटआउट में देख लेते हो कि भाई ये 1 करोड़ में आपको फ्लैट मिल जाएगा, बराबर है। तो उसकी कीमत 1 करोड़ रहती है, उसमें थोड़ा बहुत आपको नेगोशिएशन करना है। अगर नेगोशिएशन भी होने के बाद उसमें और सारे एड ऑन्स होते हैं, वो ज्यादातर लोग पता नहीं रहता है। ठीक है, वो उसका अपन सबके सामने आज खुलासा करने वाला है। वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जो नंबर 1 उसमें जो कॉस्ट होता है वो क्या? नंबर 1 कॉस्ट ऐसा रहता है कि आप जैसे ही फ्लैट अपना बुकिंग करवाते हो, तो 30% आपको डाउन पेमेंट लगता है। ठीक है, एक तो ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। जो फर्स्ट टाइम बायर है उसको ऐसा लगता है कि भाई 100% लोन मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। बराबर, क्योंकि आपको 30% समझ लो 1 करोड़ रुपए है तो 30 लाख तो आपको डाउन पेमेंट देना ही पड़ेगा। बाद में कुछ अपने ऊपर नीचे हो सकता है। आपके पेपर्स पे भी डिपेंड करता है, वो फ्लेक्सिबल। हम एक एकदम रियलिस्टिक आपको अमाउंट बोल रहे हैं, उतना आप प्रिपेयर करके जाइए। दूसरी चीज ये है कि आपका 1 करोड़ का फ्लैट है तो जरूरी नहीं है कि आपको 70 लाख का, तो 30% डाउन पेमेंट देके 70 लाख का लोन मिल ही जाएगा। बराबर है, ये भी आपको। और समझ लो कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे व्यू अच्छा चाहिए, या फिर बिल्डर लोग बोलते हैं कि ये व्यू अच्छा है, ये फ्लोर पे आपका फ्लोर पे रेट बढ़ेगा। तो ये सारी स्कीमों में भी इन लोगों को थोड़ा प्रीमियम लेना, तो उसमें क्या है कि जो आपकी जो माइंड में रख के जा रहे हो कि भाई 1 करोड़ का फ्लैट मेरे को लेना है, तो वो आपको 1.25 करोड़ रुपया हो ही जाएगा वो फ्लैट का, क्योंकि उसमें वो प्रीमियम देना पड़ेगा कि भाई मुझे ये लोकेशन में चाहिए। बराबर है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जब आप जाते हो तो देखो ये सारी चीज कैसे है, कंडीशन अप्लाई वाली चीज। बराबर है, बराबर है। तो ये तो जोल है ही। ये हम आप जोली बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हम लोग कुछ छुपा रहे। बिल्डर के लिए तो हर फ्लैट सेम ही है, लेकिन वो बेचेगा नहीं सेम तरीके से, क्योंकि वो भी धंधा करने बैठा है। बिल्डर ऐसा रहता है कि भाई जितना भी प्रीमियम ऊपर से आए वो तो मेरा मलाई है, मैं मलाई खाने ही वाला हूँ। सही बात है। तो ये ऐसा सोचते हो लोग। बराबर है। दूसरा चीज ऐसा है कि भाई लोन भी जो अपन ने बोला वो कि भाई लोन आप ऐसा सोचो कि मेरे को 70 लाख का लोन मिल जाएगा। ठीक है, और लोन में भी अभी तो देखो वैसे तो लोन में कोई कमीशन रहता नहीं है, मगर रियल एस्टेट में पर्टिकुलर आपकी कभी लोन एडजस्टमेंट करनी, देखो ये सारी चीज कोई ओपनली बोलता नहीं, हम लोग बोलते हैं। देखो अगर ऐसा होगा तो ये वीडियो पे कुछ आएगा तो देखते हैं आगे की बात। ठीक है, तो उसमें भी आपको जो आपका एजेंट है उसको कमीशन लगता है। बराबर है। ज्यादातर लोग बिल्डर से डायरेक्ट लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को एजेंट को कमीशन मिलता है उसमें। बराबर है। वो कमीशन भी आप 1%, 1.5%, 2%, ज्यादातर समझ लो कि आपके पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, कुछ दिक्कत हो, तो ये सब सेटिंग करने में आपको समझो
मोटा मोटा 1-1.5% 2% तक जाता है ये सारी चीजें। ओके, ठीक है। तो ये पेपर पे भी बहुत डिपेंड हाँ। करता है। अब सपोज आपने तो एक माइंड बना लिया, अब आपने बैंक में अप्रोच किया तो आपको पता चला भाई मेरे को तो 60 लाख की हाँ। लोन मिलेगी, तो आप फिर ये बिल्डर के पास ही जाओगे हाँ। कि भाई इसका कुछ मेरा रास्ता निकाल, तो उसका एजेंट रास्ता तो निकाल देगा, हाँ। लेकिन उसके लिए आपको उसका चार्ज चुकाना पड़ेगा। और हाँ, इसके रिलेटेड ही एक और पॉइंट है कि आपको ब्रोकरेज भी कंसिडर करना है। ठीक है, लोग ये भूल जाते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि भाई मैं डायरेक्ट बिल्डर ऑफिस में चला गया तो मेरा ब्रोकरेज बढ़ जाएगा। आपका ब्रोकरेज बढ़े ना बढ़े, बिल्डर का प्रॉफिट अमाउंट बढ़ जाएगा। उसको तो वो बहुत शाना होता है, बिल्डर अपनी तरीके से गोली देके आपको वो जो ब्रोकर का जो कमीशन है वो आपको डिस्काउंट दिखा के इधर उधर से आपसे ले ही लेने वाला है, वो रेट ही उतना कम नहीं करेगा। यही सजेस्ट करते कि ब्रोकरों पे हमको बहुत विश्वास है और वो लोग ही है जो ये मार्केट को मतलब सही तरीके से चला रहे हैं। तो उनका जो मेहनत का 1-1.5% बचता है तो उसको काटने का कोई मीनिंग नहीं है, वो आप उनको दीजिए। तो पर वो कॉस्ट में कंसीडर कीजिए। फिर आपको क्या होता है, 1 करोड़ के ऊपर वो 1.5% जो 1.5 लाख रुपए देने में बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने पहले से वो कंसीडर ही नहीं किया है। आपको वो चीज ज्यादातर बिल्डर होते हैं, उनकी ब्रोकर के साथ टाई अप रहता है, तो उन लोग ऐसा ही बोलते हैं कि भाई हम लोग को पार्टी को ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। मगर उसमें क्या है कि वो इनसाइड रहता है। ये इनसाइड क्या है कि ब्रोकर बिल्डर आपसे काट के ही लेगा। हाँ, वो ऑलरेडी पहले से वो प्राइस फैक्टर इन रहेगा। फिर दूसरा एक और चीज आता है कि जीएसटी लगता है आपको। हाँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को ये चीज आइडिया नहीं रहता। और इसमें भी 2 तरीके हैं। एक जो अफोर्डेबल हाउसिंग रहता है उसमें 1% जीएसटी रहता है और वो स्टेट वाइज डिफर होता है। एक प्राइस के ऊपर, फॉर एग्जांपल 50 लाख का फ्लैट है, उससे नीचे है तो 1% लगेगा, और उससे ऊपर वालों पे सब पे 5% अभी के रेट में ये है। तो आपको वो भी समझना है कि 1 करोड़ का फ्लैट है तो 5 लाख तो खाली जीएसटी में जाने वाला, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये चीज। एक आती है रजिस्ट्री। हाँ, आपको जो दस्तावेज कराना पड़ते हैं। हाँ, ठीक है, उसका भी 6% जितना उसका जो आपको ऑफिस जंत्री के हिसाब से जो आपका जो रहता है, वो सारे गवर्नमेंट के उसमें भी भरना पड़ता है आपको। ठीक है, उसके बाद एक चीज आती है कि इंश्योरेंस लेना पड़ता है आपको। अगर नई प्रॉपर्टी ले या फिर आप फ्लैट लेते हो तो इंश्योरेंस होम लोन ले रहे हो तो आपको वो देंगे। लोन लेता है तो वो एज अ सिक्योरिटी आपको उसको साथ लेना है। तो मोटा मोटा मैं ऐसा बोलता हूँ कि 20-25% आपको एक्स्ट्रा रखना चाहिए। हाँ, ये बहुत अपन 20% भी पकड़ सकते हैं। अगर मतलब 15 से 20% आप एक ऐसा समझ के आपको लोडिंग लगेगा। ये हम एकदम फ्रैंकली बोल रहे हैं कि आप ये कंसिडर करके चले कि 1 करोड़ का फ्लैट है तो आपको वो सब कुछ मिला जुला के आपको 1 करोड़ 20 लाख तक होगा। अब वो चीज आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज्यादा है, बट ये ही है, इसी तरीके से होगा, इसमें से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो दस्तावेज बनता है वही आपको समझ लो 1 करोड़ का फ्लैट है तो दस्तावेज 7 लाख रुपए के आसपास दस्तावेज 8 लाख पकड़ लो मोटा मोटा, क्योंकि उसमें क्या है कि वकील की फी भी सब आ जाती है। और दूसरा कि भाई वो भी बिल्डर का वकील रहता है, तो उसकी वो एक्स्ट्रा फी रहती है, वो भी आप इनसाइड से समझ। बहुत सारी चीजें, एक बात समझो, ये बहुत लंबी रेस है। मतलब आप जब तक घर में एंटर होगे तब तक तो आप इतने सारे प्राइजेस दे पाओगे। बात होती है कि अगर जो आप घर लेने गए हो ना, तो आप ऊपर से नीचे तक पूरे नील हो जाते हो। ये बहुत सही, ये सारी चीज आपको देख के चलनी चाहिए और क्लियर भी हो जाते हो। ये क्लियर भी हो जाए, क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये इसी तरीके से रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। तो वो जो कहावत है ना वो इसके अंदर है कि आप जितना आप उसके पास पहुंचने की कोशिश करोगे वो आपको दूर ले जाएगा, बट ये आप एक बार करोगे फिर आपको ये चीज रियलाइज होगा कि ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो रेगुलेशन भी आ गया वो सब हिसाब से। और एक और बड़ा फैक्टर लोग है ना मिस आउट कर देते हैं, वो है जो मेंटेनेंस। आजकल जो लग्जरियस जो भी फ्लैट्स होते हैं उसमें 2-2 साल का बिल्डर पहले से मेंटेनेंस लेते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी मेंटेन करनी रहती है। और वो या तो मतलब एफडी रखते हैं या स्कीम रहती है, तो उसमें भी समझ लो लोग का रहता है। उसमें 2-3 क्राइटेरिया रहते हैं। कभी कभार क्या है कि वो लोग सोसाइटी को देते हैं या फिर थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि भाई थर्ड पार्टी ये सब पूरा ऑर्गेनाइज करेगी, उसका एक अलग से रहेगा मेंटेनेंस। तो वो भी आपका सब फ्रंट एंड में चार्ज लगेगा। तीसरा ऐसा रहता है कि वो लाइफ टाइम मेंटेनेंस रहता है। हाँ, वो लाइफ टाइम आपका मेंटेनेंस वाला सिस्टम है, तो उसमें भी आप 1-1.5 लाख रुपया और पकड़ लो। बराबर है। तो ये बहुत 2 लाख रुपया तो कम से कम मिनिमम हो गया ये तो। मतलब ये आप समझिए कि ये सारे फैक्टर आपको फैक्टर इन करने पड़ेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप 1 करोड़ का फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि आपको 1 करोड़ में सब कुछ हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आपको 15-20 लाख रुपए ऊपर 15-20% एक्स्ट्रा लगेगा। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं 1 करोड़ का लोन लेता हूँ, ठीक है, मतलब 30% उसने जमा कर लिया, 1 करोड़ का लोन लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 30 लाख तो बचेंगे, मैं फर्नीचर करवा दूंगा। ठीक है, तो फर्नीचर का फिर पैसा ही नहीं बचेगा आपके पास। ये हर बार ऐसा होता है। फिर आप क्या करोगे कि लोन वाले को बोलोगे भाई अभी फर्नीचर के लिए क्या करते हो, एक्स्ट्रा वर्क का आप लोन लोगे, फिर उसमें एक्स्ट्रा वर्क ऐड ऑन करेंगे उसमें।
तो ये सारी स्कीम रहती है। बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर रहते हैं। तो इन शॉर्ट ये सब आप कंसीडर कीजिए, भले आपको थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा नहीं, लगे। कुछ नहीं, उनको देखो कि अगर आपको रियल एस्टेट में कुछ भी करना है या रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, हाँ। तो आप हमारा, मेरा और राहुल भाई का सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। वो आगे की डिटेल्स राहुल भाई आपको दे देंगे। We hope you found this video helpful. See you in the next video. Bye.